दिल की बात खिलाड़ी के साथ यह है शो का नाम। और आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी है उनका नाम है दिव्या सतीजा। इनकी सिस्टर का इंटरव्यू हमने अभी कुछ रोज पहले किया था, आपने सुना भी होगा। देवांशी सतीजा नाम है उनका, लेकिन वो पैरा कैटेगरी की स्विमर है। आज जो उनकी बड़ी बहन है दिव्या सतीजा, वो एबल बॉडी स्विमर है। 10 साल की उम्र से वो स्विमिंग कर रही हैं और बड़े बड़े अचीवमेंट्स को हासिल किया है। वेलकम दिव्या। Thank you so much. Thank you for inviting me. दिव्या, इनवाइट करने के लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हमें टाइम दिया, बिकॉज आप दोनों बहनें ही एकदम धुरंधर हो। वो अपने वर्टिकल में, आप अपने वर्टिकल में। तो आई मीन ये 10 साल से कैसे शौक लगा? और आपके केस में भी ऐसा ही हुआ था क्या कि पेरेंट्स ने पानी में छोड़ दिया था, या आप गिर गए थे गलती से चेयर अप करते हुए किसी को, देवांशी की तरह, और फिर आप तैर के बाहर निकले एंड देन फाइनली योर पेरेंट्स डिसाइडेड टू पुट यू इन द प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर स्विमिंग? नहीं नहीं, मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था। ओके। मुझे पापा जैसे हम सर्दियों मतलब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो समर वेकेशंस में लेकर के जाते हैं ना कि हाँ कुछ नया सीखना है। तो एक बारी वैसे लेकर के गए थे और मैंने देखा कि अरे पापा तो मस्त फ्लोट कर लेते हैं पानी के ऊपर, कितना मजा आता होगा। सो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया। और जब मैंने स्टार्ट किया करना तो मेरे लिए मेरी मोटिवेशन थी कि कैसे कैसे अचीव कर रहे हैं। जैसे जैसे जीतते जाते हैं वैसे वैसे खुशी मिलती जाती है हर विनिंग में। मतलब जब लोग आपको प्रेज करते हैं ना कि आपने बहुत अच्छा किया, तो वो बहुत अच्छा लगता है। मोटिवेशन के दो तरीके हैं, या तो किसी को बोलो कि आप कुछ नहीं कर सकते, वो प्रूव करने के लिए करेगा, या फिर आप किसी को बोलो अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया किया, और फिर आप चाहते हो कि आप उसको और बढ़िया करके दिखाओ। तो बस इसी तरह मेरे लिए पॉजिटिव मोटिवेशन काम करती थी। कोई मुझे बोले कि बहुत अच्छा किया है तो मुझे बहुत और अच्छा करके दिखाना होता था। और So जैसे now जैसे I can अचीव make out. Yeah, yeah. Continue. तो जैसे 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 डिस्ट्रिक्ट में मेडल आया तो आई वाज लाइक अरे वाह ये बहुत अच्छा है, तो इसके आगे मेडल आना चाहिए। फिर स्टेट में आया, फिर नेशनल्स में आया। तो अचीवमेंट्स ही एक के बाद एक मोटिवेशन बनी रही। Great. I can easily make out that, yeah, that you both sisters are very, very charming. I can see that giggle, similar giggle as I saw on Devanshi's face. Fine. So it is like DNA approved है यहाँ पर। किसी को बताने की, प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों बहनें हैं। एनीवेज, 2017 में आपने सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप में आपने इंडियन रिकॉर्ड तोड़ दिया था 50 मीटर बटरफ्लाई में। और 28.64 सेकेंड्स में आपने वो रिकॉर्ड बनाया था। एक गोल्ड मेडल जीता था आपने और एक सिल्वर भी जीता था 100 मीटर बटरफ्लाई में। हाँ तो जी। कैसा था वो पल? क्या वो आपका फर्स्ट अचीवमेंट था? उससे पहले मैंने नेशनल्स, हम स्कूल लेवल पे तो बहुत खेलते रहते हैं ना, बचपन से शुरुआत हो जाती है डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स नेशनल्स। तो स्कूल हम्म। टाइम पे जो नेशनल्स खेलते थे वो हो गए आपके स्कूल के लेवल के, सीबीएसई नेशनल, स्कूल नेशनल्स। हम्म। बट सीनियर नेशनल इज समथिंग कि आप एक ओपन कैटेगरी में आ गए और आप रैंक करोगे आप इंडिया में कैसे हो, पूरे इंडिया में कहाँ स्टैंड करते हो। तो मम्मा हमेशा बोला करती थी कुछ एक ऐसी चीज हो जिसमें जो भी करो यू आर एट द टॉप, यू आर द बेस्ट। मैं सोचती थी ऐसा कौन सा इवेंट हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये था कि कुछ छोटा सा और बहुत अच्छा। तो मुझे 50 मीटर्स बटरफ्लाई बहुत प्यारा इवेंट लगा था। तो कहीं ना कहीं अब मम्मा ने जो बोल दिया था कि हाँ कोई एक चीज जिसमें मैं बेस्ट हूँ, तो वो तो मुझे मिल गई थी कि हाँ 50 मीटर बटरफ्लाई ऐसा होगा। तो 2016 में मैंने अपना सीनियर नेशनल्स जब खेला था, तो 50 मीटर्स बटरफ्लाई में आई केम फिफ्थ। और ओके। 100 मीटर्स बटरफ्लाई में आई केम फोर्थ। एंड आई केम फोर्थ एंड आई लॉस्ट दैट मेडल बाय 2 माइक्रो सेकेंड। ओह। तो आई वाज लाइक यार इतना सा टच था, मैं भी एक नेशनल मेडलिस्ट हो जाती। देन पापा ने बोला कहाँ तो रोना वोना तो आता ही है जब हार जाते हो और कुछ नहीं मिलता। तो फोर्थ आने पर पापा ने बोला पता है क्या, जो फर्स्ट आता है ना उसको तो पता है कि वो फर्स्ट ही आएगा, और जो सेकंड आता है उसको भी कुछ मिल चुका है। उसको इतनी मोटिवेशन नहीं होती कि मुझे और कुछ चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकंड और थर्ड वाले को सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ हमने कुछ जीता है।
सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है किसको होती है? जो 4th आता है। और जो 4th आने वाला है ना, वही इंसान कभी ना कभी फर्स्ट आ सकता है, क्योंकि उसको कुछ मिला नहीं और उसको चाहने की इच्छा है। तो अगर मैं 4th आई हूँ ना, तो इट्स वेरी ईज़ी फॉर मी टू गेट अ गोल्ड। सो वेरी 20 पॉजिटिव अप्रोच, या वेरी पॉजिटिव। इनफैक्ट आप दोनों बहनें एक ही जैसी बातें करते हो, एकदम पॉजिटिव, एंड नाउ आई कैन इजली मेक इट आउट टू दैट इट केम टू यू बोथ फ्रॉम योर फादर, इनफैक्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स. हुँ, So, like तो we have heard, Divya, that you owe your entire success to your parents and coach. क्या और किस तरीके का सपोर्ट आपको मिला हमेशा? ट्रस्ट मी, जब मैं सुबह मतलब अगर खुद करना हो ना, तो आप नहीं कर सकते। कोई ना कोई पुश करने वाला होना चाहिए, कोई ना कोई डायरेक्शन दिखाने वाला होना चाहिए। ठीक है, होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, बट इट्स देयर कि एट वन पॉइंट यू विल बी लाइक आई कांट डू इट, आई डोंट वांट टू डू इट, आई डोंट हैव एनी मोटिवेशन टू डू इट। अचीवमेंट्स तभी होती हैं जब आपका मन नहीं है और आप उस दिन कुछ करो। तो जब आप पुश करते हो ना, तो तभी कुछ अचीवमेंट होता है। बाकी नॉर्मली हर कोई अपनी तरफ से कर रहा होता है, और जब वो करने के लिए आपको कोई ना कोई चाहिए जो आपको बोले कि हाँ, यू कैन डू इट, जस्ट गो फॉर इट। तो तब वहाँ पेरेंट्स का मोटिवेशन आता है कि हाँ भाई, ठीक है, मैं सुबह उठ रही हूँ, 3 बजे मैं जा रही हूँ स्विमिंग के लिए, कब तक कर लूंगी? एक पॉइंट पे नहीं यार, मुझे आराम चाहिए। बट दैट्स व्हेन कि भाई पेरेंट्स भी उठ रहे हैं, पापा भी रोज मुझे लेकर के जा रहे हैं स्विमिंग के लिए, मम्मा भी 3 बजे उठ करके मेरा ब्रेकफास्ट लंच बना करके दे रही है, ताकि उसके बाद मैं डायरेक्टली स्कूल या कॉलेज जा सकूं। तो Right. बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है कुछ अचीवमेंट के लिए। So it is, it is always a teamwork, what we say. और एक साथ जब हम मिलके चलते हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पूरी टीम हो, तभी हम जीतते हैं। ये एक, मैं जो बात समझ सकती हूँ, हमारे ऑडियंस को भी ये चीज, एक मैसेज कन्वे होगा इससे। कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 को आप अपना बेहतरीन साल मानती हैं, हाउ एंड व्हाई? मेरी हमेशा से इच्छा थी कि भाई कब मेरे को इंडिया रिप्रेजेंट करने को मिलेगा। माई ओनली गोल इन लाइफ वॉज एक बारी पोडियम पे खड़ा होना है और नेशनल एंथम सुनना है। दैट इज, आई एम स्टैंडिंग देयर, और वो तभी पॉसिबल है जब मेरा गोल्ड आया एट इंटरनेशनल लेवल। दैट वाज माय गोल। सो आई टोल्ड माय मॉम, दिस इज माय गोल, द डे आई एम गोना अचीव इट, आई विल बी ऑल सैटिस्फाइड। हम्म. तो हाँ, इंडिया रिकॉर्ड हो गया, बट देन ऑल्सो एक चीज लाइक 2017 में, हाँ ठीक है, इंडियन रिकॉर्ड हो गया, आई वॉज द फास्टेस्ट स्विमर, बट माई गोल वॉज टू रिप्रेजेंट इंडिया। वो मौका नहीं मिला। 2018 में भी अगेन आई वन नेशनल मेडल, अगेन आई ब्रोक माई रिकॉर्ड, बट देन अगेन इंडिया रिप्रेजेंट करने को नहीं मिला। So 2019 was the year when I represented India for the first time. And ओके, my एंड फाइनली योर ड्रीम कम ट्रू. yeah, my first international was Asian age group that हम्म. happened in India itself. So, but usme that was my first medal, and I won one bronze, one silver, and three bronze medal. But हम्म. see, the thing is, I couldn't hear the national anthem. अगर आप second या third आए हो, तो आपको medal तो मिल रहा है, but आप podium पे अपना national anthem नहीं सुन सकते हैं। या. इसके लिए तो first आना पड़ेगा। यस. So September was my first international, September, and then I got another chance at South Asian Games, which happened in Nepal in 2019 itself. There I won 4 gold medals and I heard the national anthem. वाओ, दिस इज सो स्वीट. अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था ये आपके लिए. Yeah, so 2019 hence was the best year. ओके, एंड आई वुड लाइक टू नो कि इसी नोट पर, व्हाट इज योर इमीडिएट गोल देन? अब आगे क्या? आगे मेरी इच्छा ये है कि अगर मैंने इतना टाइम किसी स्पोर्ट को दिया है, इतना कुछ किया है, अब कहीं न कहीं जो मैंने सीखा है वो मैं पास ऑन कर सकूँ, किसी और के लिए कुछ कर सकूँ। कहीं न कहीं मैं दे सकूँ किसी को। जो मेरी वाह. नॉलेज है, जो मेरे एक्सपीरियंस है, कहीं न कहीं किसी और के काम आए।
और अपनी तो आप प्लान अचीवमेंट्स। कर रही हैं कोई अपनी खुद की एकेडमी खोलने के लिए? या इफ क्या एवरीथिंग बात गोज है, दैट बहुत ही नेक वे। इरादा है। और मैं चाहूंगी कि इसमें आप मुझे ये जानकारी और दीजिए कि किस तरीके के प्लेयर्स के लिए, खाली एबल प्लेयर्स के लिए, एबल स्विमर्स के लिए आप सोच रही हैं, या फिर आपने पैरा स्विमर्स के लिए भी कुछ सोचा है? Since me and Devanshi, I mean, I of course I shared my plans with Devanshi, and she really wanted to do something for the para sports as well. So I was हम्म। like, yeah, whenever we'll be coming together, the scope is wider, and I'll be there, and I'm gonna do it for everyone. तो So क्या yeah. डिसाइड करा है, एकेडमी एकेडमी का नाम क्या रखना है फिर? दिव्या, दिव्या देव्यांशी, ऐसा कुछ रखना है क्या? दिव्या देव स्विमिंग एकेडमी? Okay, should I tell it or not? But yeah, You since have to today. You have to make all the confessions right now on this show. this Because is this is दिल something की I बात. haven't. So it's like you sit and you keep on talking about things, and you know uh, but it's like it's so vague, but मजाक में आप बोलते रहते हैं ना कि ऐसा ऐसा करेंगे, वैसा वैसा करेंगे. So me and Devanshu were like, will be like a D Star Swim Academy or something with D Star. So it's like you are the star, and D is for Divya and Devanshi. We are the अरे वाह, stars. वेरी क्रिएटिव। चलो, बाद में आराम से बैठ के इस पे पोलिंग करेंगे। हम लोग पर्चियां डालेंगे, फिर उसमें से निकालेंगे कौन सा कुछ शॉर्टलिस्ट करेंगे, 5-6 नाम बढ़िया करके। बट दिस इज रियली वेरी क्रिएटिव नेम, एंड वी होप द बेस्ट फॉर इट एंड विश यू गुड लक फॉर द सेम, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी मॉरल थॉट दैट यू हैव थॉट ऑफ। इससे कई लोगों को एक दिशा मिलेगी। और जो आप ने आपके पास जो ज्ञान होता है ना, आपके पास जो नॉलेज है, अगर आप उसको स्प्रेड करेंगे तो वो हमेशा बढ़ता ही है, एनी टाइम। दिव्या, नाउ कमिंग बैक टू योर एजुकेशन, आई वुड लाइक टू नो, मैंने देवांशी के बारे में भी जाना कि वो अभी भी स्टूडेंट है और पढ़ाई में भी काफी एक मतलब अच्छा एक्सेल करा है आप उसने। तो मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगी कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन अ प्लेयर्स लाइफ, इन एन एथलीट्स लाइफ? एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर वो नहीं है, आप ना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, ना हम्म। आप कुछ नया सीख पाओगे. अपनी नॉलेज में ऐड करने के लिए भी आपको एजुकेशन चाहिए, वो बेसिक एजुकेशन चाहिए, जिससे आप अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कर सको. अब हम्म। कई लोग ऐसे होते हैं, आपको मतलब कई स्पोर्ट्स में ऐसे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल गांव से आ रहे हैं, उनके पास इतनी जान है कि हमारे इंडिया में जो जो निकल के आते हैं ना, वो एक्चुअली में गांव से आते हैं. बट जब हम्म। उनको एक्सपोजर मिलता है बाहर का, और कोई वो चीज सिखा सकता है कि यहाँ पर हमको सिर्फ जान नहीं लगानी है, हमको टेक्निक भी लगानी है. तो बेसिक टेक्निक जब आपको समझ में आ जाती है ना, देन तो आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे आसानी से पहुंच पाते Yeah, हो. basically it comes as the, as icing on the cake, यस. right? तो So, अगर एजुकेशन नहीं है तो आप वो चीज समझ ही नहीं पाओगे. एग्जैक्टली। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी कि व्हाट अबाउट दिस पेरिस ओलंपिक, इसमें कोई मतलब ऐसा है कि क्वालिफाइंग राउंड होना है, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है? आई वुड लाइक टू नो दिस इन्फॉर्मेशन। नहीं, आई एम नॉट गोना डू दैट. आई अच्छा, एम स्विमिंग. अच्छा, अच्छा, ओके, ओके, ग्रेट। ओके, नाउ कोई ऐसे 5 स्पोर्ट्स टर्म बताइए जो टेक्निकल स्पोर्ट्स टर्म हो आपके स्पोर्ट के, ताकि अगली बार जब मैं दिव्या को स्विमिंग करते हुए देखूं तो मैं ज्यादा एजुकेटेड हूँ उस स्पोर्ट के बारे Underwater dolphin kick. That's the में। most important thing. And that's where everyone ओके, just एक्सप्लेन इट आल्सो अ लिटिल बिट, होता क्या है yes, उसमें? miss it out. It's like आप पानी के बाहर क्या, मतलब सबसे फास्टेस्ट चीज ये है जब पानी के अंदर कर सकते हो. बाहर तो आप ताकत लगा लोगे, बट इट्स लाइक अ डॉल्फिन किक. आपने फिशेस को, डॉल्फिन्स को देखा है, व्हेन दे मूव इनसाइड द वाटर दे आर लाइक वेरी फास्ट. सो या, दैट्स द थिंग. इफ यू गेट इट, यू गेट इट, एंड यू कैन कवर. इट आल्सो हेल्प्स टू आप बहुत इजीली आगे बढ़ सकते हो, और आपकी ताकत भी नहीं लग रही है.
बिकॉज हम या तो कुछ हम्म मूवमेंट कर रहे हैं, हम थक जाते हैं, तो आप अपनी ताकत बचा सकते हो उससे और सबसे फास्ट भी हो सकते हो. सो या, अंडर वाटर किक, वन ऑफ माय फेवरेट, एंड या, and important. And I would also like to tell about the reaction time. अच्छा. How fast is your reaction? The moment uh, it says take your mark, go. So go सुनने के बाद आप कब react कर रहे हो? Is it like, because I am a sprinter, I have to work on a minute details. कि हम्म जैसे हमको मिला ना go, you have to go. अगर मैंने वहीं पर ही 1 सेकंड एक्स्ट्रा ले लिया तो I just lost the race. So हम्म reaction time is another important thing. And ओके. um, Somersault. recovery. Recovery. Recovery is even you are swimming and then also you are recovering. So the हम्म power, I'm talking about butterfly or in any of the stroke, it's like you will get a chance to recover, but how you're using it. हम्म So are you, if, when we are pulling it in the water, then you are putting efforts, and then the recovery phases when your arms come in the front. So outside the water राइट. it's recovery. तो आप उसी ओके. टाइम पर रिलैक्स करोगे. और अगर आप उस रिलैक्स में भी इफ यू आर पुटिंग द एफर्ट्स, आप उधर भी जान लगा रहे हो, तो यू आर वेस्टिंग योर एफर्ट्स. यू हैव टू सेव योर एफर्ट्स एंड पुट इट एट द राइट प्लेस. ओके. And next is finishing. ओके. Finishing is again one of the important thing. So when there is a last 5 meters, okay, there is a mark in the inside the pool. There is a different tile or a blue some everywhere it's different. So आपको पता चल जाता है कि there is last 5 meters. उस 5 meters में if you are breathing, you are wasting your time. You don't have to breathe. Just have to finish. जिसने पहला touch कर दिया, that person is the winner. No doubt that person ओके. is the winner. So last 5 meters is the most important thing, which is called finishing. And if I talk about somersault again, I somersault know like you come back to it because Devanshi also taught me about this, somersault. तो आई साइड ऐसे धोबी पछाड़ कहते हैं क्या हिंदी में? that will that will come in freestyle, backstroke. Otherwise, somersault is just used in these two events. हम्म In butterfly and breaststroke, you touch the wall and take the turn. Okay, you just हम्म touch and turn. For me, the turning is very important. If she said हम्म somersault, already told you, then I would let you know about something else, which is called the turns. So या. it's where you should feel like a shock. The moment you touch it, you got a shock and you have to turn it. It's not like you touch and then a slow turn. You'll be wasting time. So that turn is have to be very quick. It has to be like a या. shock. You touched it and you got a shock and Has to turn. be like a microsecond on the spur of the moment you just return. Yeah, Okay. I'm done with my Well, point. I'm kind of little educated by regarding this game. Who has been your inspiration? There are many people who are my inspiration. From wherever I get to learn, even if it's not from the same sport. I see knowledge is everywhere. You should just catch and learn it. कि हाँ, ये चीज मुझे इससे सीखनी है, ये इसमें बहुत अच्छी बात है. सीख तो आप लोगे, क्या आप वो इनकलकेट कर पा रहे हो? दैट इज ऑल्सो वेरी Exactly. इंपॉर्टेंट. तो आप तो सीखो हर जगह से कोई तो कोई तो ऐसा स्विमर होगा जिसको आप फॉलो करते होगे, सबसे ज्यादा पसंद करते होगे, बीट इंडियन नेशनल. When I started swimming, I was a big fan of Richa Mishra. She is uh, she is 40 right now. Okay, and I mean उस इतनी एज तक हमारे इंडिया में उनके सिवा कोई नहीं रहा है जिन्होंने स्विमिंग कंटिन्यू करिया और जीतता रहा है. सो डेफिनेटली she she still is my inspiration.
बहुत कुछ सीखने को मिला है कि लोग कुछ भी बोलते रहे कि भाई इतनी बड़ी होके क्यों कर रही है, क्या करना है, बट देन शी इज लाइक मेरी सेटिस्फैक्शन है, आई डोंट केयर अबाउट यू, सो इट्स लाइक डू इट व्हाट यू वांट टू डू, डजंट मैटर व्हाट अदर पीपल टॉक अबाउट यू। तो ये ऐसा कभी हुआ है कि दिव्या और दिवांशी ने आपस में कंपटीशन किया? आई थिंक करते ही होंगे कि चलो आओ स्विमिंग करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है टाइप्स। एक आध कंपटीशन में व्हिच वाज नॉट एग्जैक्टली स्विमिंग बट इट वाज समथिंग एल्स, वी डिड इट, अच्छा अच्छा। ओके। it was just an underwater sprint. हाँ हाँ हाँ, गॉट इट। सो you know what is the favorite pastime of yours other than swimming? That's your I passion. Something about your hobbies or your likings? I like reading. I Like really reading. like reading. It's like it's more about usually it's self-help books. So I put efforts on things where I'm getting something out of it. If I'm learning something, I don't like wasting my time. कुछ तो करना है, खाली नहीं बैठना है. So yeah, I read books, and I also Okay. watch YouTube videos. Like if it's giving me something out of it, like any knowledge, I'm very eager to learn anything new. ग्रेट, ग्रेट टू नो। दिव्या, मैं चाहूंगी कि अभी रिसेंटली, जैसे कि देवांशी को तो पता ही है, हमने उन्हें बुलाया भी था। रेडियंट डिफरेंटली एबल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हुए थे दिसंबर में, जो कि होल सोल इस पर्टिकुलर सेक्टर पे, यानी पैरा, ब्लाइंड एंड डेफ, इन सेक्टर्स के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन थे उनको फेलिसिटेट और ऑनर करने के लिए करा गया था। उसमें कोई भी एबल बॉडी को हमने कंसिडर नहीं किया था। सो इस तरीके के जो फेलिसिटेशन इवेंट्स होते हैं या ऑनर इवेंट्स जो होते हैं, जो केवल पैरा खिलाड़ियों को ही दिए जाते हैं, तो उसके बारे में कोई आप कमेंट करना चाहोगे? दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। जब तक आप किसी को मोटिवेट, आप किसी को भी, मेरे लिए, जैसे मैंने बताया, मेरे लिए मोटिवेशन सब कुछ था, मुझे जीतना अच्छा लगता था। तो जब आपको कुछ मिलता है ना, तो आपको बहुत खुशी होती है कि हाँ, आपने मेहनत करी और आपको एक मेडल मिला। सो इट्स वेरी मोटिवेटिंग, एंड इफ यू आर contributing to that, you are motivating people, and if you conducted that event for those people who are like, उनकी जिंदगी में अगर उनको इतनी तकलीफें हैं और उनको वहां से खुशी मिल रही है, तो उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, लाइक, एंड आई एम ग्रेटफुल यू आर डूइंग दैट। थैंक यू दिव्या। दिव्या, जाते जाते अपने दिल की बात बता के जाइए। मेरे दिल की बात तो ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, कुछ भी करके उसको 100% दे दो। आप किसी भी चीज में अपने 100% डाल दोगे ना, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहां से जरूर मिलेगा, और जब मिलेगा तो आपको बहुत खुशी होगी। सो from my inside, I would just like to tell everyone, just whatever you do, put your 100% efforts to that. थैंक यू सो मच दिव्या। सो 3 cheers टू डी फॉर दिव्या, डी फॉर दिवांशी एंड डी फॉर जस्ट स्टार्स एकेडमी। Thank you so much. थैंक्स दिव्या, बेस्ट ऑफ लक। Thank you so much. बाय। Bye.